दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे ई श्रम पेमेंट रिकवरी के बारे में। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप एक सीएससी वाली हैं और आपने सीएससी के माध्यम से जो असंगठित क्षेत्र के कारों के लिए ई श्रम कार्ड बनाने का काम किया जा रहा था, उसमें आपने ई श्रम कार्ड बनाने का काम किया है तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको पता है, पिछले कुछ दिनों में वीएलई के वैलेट से ई श्रम चार्जबैक रिकवरी के नाम से कुछ पेमेंट काटा गया है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि सीएससी यूआईडी रिकवरी के बारे में, जिसके बारे में आपने देखा था कि एक वीएलई थे जिनके वैलेट में यूआईडी की तरफ से 50,000 रुपए का पेनाल्टी लगाया था और उनके वैलेट में शायद वो बिजली बिल वगैरह जमा करने का काम करते थे, तो 25-30 हजार रुपए वैलेट में पड़ा था उनके, वो कट गया था उसकी वजह से। और अभी भी उनके ऊपर माइनस में लगभग 20,000 रुपए का अमाउंट बाकी बच रहा है। और अभी ये ई श्रम का रिकवरी, जिसके कारण कई सारे दोस्तों का मुझे कमेंट आया कि क्या सर जो सीएससी वैलेट है हम लोगों का, उसमें बैलेंस रखना सुरक्षित है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, क्या है चीजें, तो उसके बारे में भी आपको हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी हमारा मेन मुद्दा ये है कि ये जो ई श्रम का पेमेंट है वो किस वजह से कट रहा है, किस वजह से नहीं कट रहा है, इसका क्या कारण है, इसके पीछे क्या चीजें बताई गई हैं। क्योंकि बहुत सारे वीएलई भाइयों को ये पता नहीं चल पा रहा है, कंफ्यूज है वो इस चीज को लेकर कि ये पेमेंट आखिर में उनके वैलेट से क्यों काटा जा रहा है। और काफी वीएलई भाई जो है बोल रहे हैं कि अब सीएससी के नियम काफी सख्त होते जा रहे हैं, इसमें जो है वीएलई भाइयों को काम करने में दिक्कत आ रही है, क्या चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके भी वैलेट से पैसा कटा है या फिर आपने ई श्रम कार्ड बनाने का काम किया है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपका आईडी लॉगिन होने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, उसका भी सोल्यूशन बताएंगे कि किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो बिना देर के आगे की जानकारी बताने के लिए लिए चल रहा हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। रिकवरी हुई है वीएलई से, मेरी आईडी से भी कटी है, जिसमें आपको देखोगे 14 दिसंबर की डेट में ई श्रम रिकवरी करके पेमेंट काटा गया है 1,000 रुपए करके। और काफी वीएलई भाइयों ने भी स्क्रीनशॉट सेंड किया जिसके भीतर उनका बैलेंस इस तरीके से काटा गया है। तो ये बैलेंस किस वजह से कटा है, क्या है, उसको लेकर बात कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सीएससी ई श्रम कार्ड का जब रजिस्ट्रेशन चल रहा था, जिसके भीतर जो पेमेंट भेजा गया था वीएलईज को, वो कई सारे लॉट्स में भेजा गया था कि जल्दी से जल्दी पेमेंट पहुंचाना है वीएलईज को। तो जैसे लॉट 1, लॉट 4, लॉट 5 करके इस तरीके से ये पेमेंट डिस्प्ले के भीतर जब आता था तो उसके भीतर लॉट का मेंशन रहता था। तो इस तरीके से जो है पेमेंट भेजा गया था वीएलईज को। और अब जाके जो कुछ वीएलईज के वैलेट से ये पैसा काटा जा रहा है, उसको लेकर जब सीएससी वीएलई टिकट बना रहे हैं या सीएससी में बात कर रहे हैं तो उनको जो है कई तरीके से जवाब मिल रहे हैं, जिनमें से दो चीजें जो मेन रीजन समझ में आ रहे हैं कि क्यों ये पैसा काटा गया है, वो ये है कि ये जो वीएलई के वैलेट से चार्जबैक और रिकवरी किया जा रहा है वो उन वीएलईज के वैलेट से किया जा रहा है जिनको ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन के दौरान जो पेमेंट आ रही थी उसमें कुछ पैसे एक्स्ट्रा आ गए थे, ज्यादा आ गए थे, तो उनमें से मैक्सिमम 1,000 रुपए का चार्जबैक रिकवरी किया जा रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज ये निकल के आ रही है कि ई श्रम कार्ड जो वीएलई भाइयों ने बनाए हैं उनकी जो काउंटिंग में दिक्कत हुई या उनको जो है सही से कैलकुलेट नहीं हो पाया, कुछ एक्स्ट्रा कार्ड जुड़ गए थे जो बाद में पता चला कि वीएलईज ने इतने कार्ड नहीं इतने बनाए थे, तो जिसके कारण जो है उतना पेमेंट जो है उनको कम दिया गया है, उतना उनसे रिकवरी की जा रहा है। तो ये दो कारण मेन जो निकल के आ रहे हैं वो ये निकल के आ रहे हैं। तीसरा, इसकी वजह से कई सारे वीएलई भाइयों का आईडी भी बंद हो गया था, जिसके बारे में आपके, अगर आप डीएसके ग्रुप में ज्वाइन है अपने डिस्ट्रिक्ट के, तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने आई थिंक ट्वीट करके बताया होगा या उसमें पोस्ट करके बताया होगा कि जो भी वीएलई की आईडी ई श्रम रिकवरी के कारण बंद हुई थी वो दोबारा से चालू हो गई हैं। और अभी जो सीएससी वीएलई भाइयों को जो वैलेट पिन काम नहीं कर रहा था, उनको सही डालने के बाद भी और रिसेट कर रहे थे तब भी नहीं सेट हो पा रहा है, तो एक बार अपने वैलेट में चेक करें या फिर टिकट बना के आप पूछोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि आपका कुछ अमाउंट अगर माइनस होता है सीएससी की तरफ से आपके वैलेट में बैलेंस ना होने के कारण, तो फिर आपका वैलेट काम करना बंद कर देता है, आपका पिन रिसेट हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको अपने वैलेट में जितना भी माइनस नहीं लगा हुआ है वो पैसा जमा करने के बाद ही वो आप वैलेट दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा, सीएससी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जो भी सीएससी वीएलई भाइयों ने ई श्रम के भीतर काम किया है उनके कार्ड जो बनने थे उनमें जो है उनकी काउंटिंग में प्रॉब्लम हुई या फिर उनको जो है कुछ ज्यादा पेमेंट चली गई थी, जिसके कारण ये बाद में पता चला कि इतने वीएलई को इतना इतना पैसा एक्स्ट्रा गया हुआ है, जिसके कारण उनके वैलेट से ये रिकवर किया जा रहा है। तो चाहे यूआईडी का पेनाल्टी हो, चाहे आपका ई श्रम का पेनाल्टी हो, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो ये सारा का सारा पेनाल्टी आपको देना ही पड़ेगा अगर आपको सीएससी वीएलई बन के काम करना है। तो ऐसे में काफी जो वीएलई भाइयों के क्वेश्चन थे, क्या हमें वैलेट में पैसा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो
अगर आप एक सीएससी वाली हैं और अपना सीएससी आईडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, चलाना चाहेंगे, तो आपको ये पैसा जमा करने के बाद ही आपको पोर्टल यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपके वॉलेट में पैसा था, कट गया, अलग बात है। अगर आपके वॉलेट में नहीं भी होगा तब भी आपको रिचार्ज करके वो पैसा पे करना ही पड़ेगा। बाकी रही ई श्रम की बात, तो इसमें तो ज्यादातर दिक्कत सीआईसी के एंड से ही दिख रही है कि उन्होंने पहले एक्स्ट्रा पैसा दिया था, फिर वो जाके अब अपनी गलती सुधार रहे हैं। लेकिन बाकी सर्विसेज में भी अगर आप सीएससी के नियमों की अनदेखी करते हैं या जो चीजें हैं जैसे यूसीएल के केस में लेने, अगर आप पैसे ज्यादा चार्ज करते हैं तो एक केस पे लगभग 50,000 रुपए पेनल्टी लगाई जाती है। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ओवर चार्जिंग के लिए जो है 50,000 रुपए पेनल्टी लगाया गया था सिर्फ सिंगल केस के लिए वीएलई भाई को, और उनका 25-30 हजार रुपए जो वैलेट में था वो कट गया था। और अभी भी उनको पैसा देना है, अगर वो अपनी आईडी चलाना चाहते हैं तो उनको पैसा देना पड़ेगा, तब सीएससी आईडी चलेगी। प्लस उनका यूसीएल तो बंद हो ही गया है, कहने का मतलब आप गलती करते पकड़े गए और चार्ज करते हुए आपका यूसीएल आईडी बंद हो गया है, आप पे जो पेनल्टी लगाया गया है वो आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप आईडी चला सकते हैं। और वॉलेट में जो पैसा था वो तो कट ही गया। तो यहाँ पे अब आप जो है सीएससी में अगर काम कर रहे हैं तो साफ सुथरा सही तरीके से ही काम करिए, अदरवाइज आपके लिए आगे इन फ्यूचर, अभी तो आपको थोड़ा सा फायदा हो सकता है शॉर्टकट लेके, लेकिन आगे चल के उनका जो है परेशानी भुगतना पड़ सकता है। तो ये चीजें हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पहुंचाइएगा, ताकि बाकी लोगों को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मिलता है ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।